कुछ देर बाद एक आलीशान हवेली के सामने मौजूद थी। "आप रुक क्यों गए?" हयात के रुकने पर अबिया ने पूछा, जो मुंह खोले हवेली को तक रही थी। "तुम दोनों यहाँ रहती हो?" हयात ने कदरे हैरानगी से पूछा। "जी," दोनों ने एक ज़बान कहा। "क्या वाकई?" "उफ़, तुम दोनों नहीं जानती, मुझे हवेली देखने का कितना शौक था बचपन से ही।" वो हसरत से बोली, जबकि नज़रें अभी भी हवेली पर ही मरकूज़ थीं। "तो आज आपका ये शौक भी पूरा हो जाएगा," पूजा ने मुस्कुराकर कहा। "हाँ, क्यों नहीं, चलो जल्दी," वो कहती हुई इन्हें लिए आगे बढ़ी। हवा और हल्की धूप की वजह से रास्ते में इनके कपड़े सूख गए थे। "बीवी जी, क्या हुआ आपको?" हवेली के बाहर खड़े चौकीदार और गार्ड्स इनतक आए। "कुछ नहीं हुआ, तुम दरवाज़ा खोलो," अचानक के कहने पर उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला। उन लोगों ने हवेली में कदम रखा। दोनों जानिब बहुत ही खूबसूरत लॉन मौजूद था, जो बहुत बड़ा था। ये कहना ठीक होगा कि वहाँ हर तरह के फूल मौजूद थे। दाएं जानिब एक बड़े से दरवाजे के सामने एक गाड़ी खड़ी थी, जबकि वहाँ इतनी जगह थी कि 4-5 गाड़ियाँ और आ जाएं। हयात तो जैसे इन नज़ारों में खो गई थी। वो तो बस इन दोनों के साथ चलती चली जा रही थी, लेकिन नज़रें लॉन पर ही थी। इसने आज से पहले इतना बड़ा लॉन सिर्फ ड्रामों में देखा था। इसका हमेशा से खौफ था हवेली को देखने का, और आज जैसे इसका ये खौफ हकीकत बनके इसके सामने था। "बीबी जी, आप ठीक हैं?" लॉन में काम करते माली बाबा उजाला को सहारे से चलता हुआ देखकर फिक्रमंदी से इनके पास आया। जी माली बाबा, मैं ठीक हूँ," वह कहती अंदर बढ़ गई। उन्होंने जैसे ही हॉल में कदम रखा, हयात की आंखें खुशी से दमक उठी। वो जानती थी हवेलियाँ बड़ी होती हैं, लेकिन इतनी बड़ी ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। बड़े से हॉल में दाखिल होते चमकता हुआ संगमरमर का फर्श, जिसमें इंसान अपना चेहरा देख ले, इतना चमकदार था। हॉल के बीचों बीच छत पे लटकता बड़ा सा फानूस, जिसके बराबर में दोनों तरफ दो इससे छोटे फानूस थे। हॉल के बराबर बहुत से कमरे मौजूद थे, और एक तरफ रास्ता जा रहा था, तो दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ जा रही थी, जो ऊपर वाले पोर्शन की थी। हॉल के बीच में बड़ा सा कालीन बिछा था, और उस पर मेज़ रखी हुई थी, जिसके इर्द-गिर्द काफ़ी सोफ़े मौजूद थे। हयात जैसे-जैसे नज़र घुमाती जा रही थी, आँखों को यकीन आता जा रहा था। हाँ, ये सच है कि वो ख्वाब नहीं देख रही। "क्या हुआ बेटा?" रज़िया बेगम जो वही सोफ़े पे मौजूद थी, उजाला को इनके सहारे से चलता देखकर परेशानी से इनके पास आई। "कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया है," उजाला कहती अंदर आई। सोफ़े पे बैठी तो दोनों भी बैठ गई। "पैर मुड़ गया, मैं भी डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ," उजाला को वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन थी तो माँ, अपनी बच्ची की छोटी सी गलती कहाँ बर्दाश्त कर सकती हैं। "नहीं अम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ," उजाला ने मुतमईन किया। "फिर तो तुम सहारे पे चढ़कर क्यों आई हो, और ये बच्ची कौन है?" उन्होंने गौर से हयात को देखा, जैसे कुछ खोज रही हो। "बड़ी मम्मा, ये हयात है, हमारी नई दोस्त। ये यहाँ गाँव घूमने आई है अपनी यूनिवर्सिटी वालों के साथ। आपको तो पता है उजाला कितना उछल-कूद करती है, बस वहीं इसका पाँव मुड़ गया। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, पर उन्होंने मदद की हमें घर तक छोड़ने में।" अबिया ने नदी वाली बात गोल कर दी, वरना बहुत डाँट पड़ती और अकेले जाना भी बंद हो जाता। "लेकिन तुम लोग तो गाड़ी में गई थी ना, और गार्ड्स भी थे साथ, तो वो कहाँ हैं?" उनका अंदाज़ तफ्तीशी था। "पता नहीं अम्मी, हम तो बस थोड़ा सा दूर गए, वापस आए तो वहाँ कोई नहीं था।" उजाला ने लाइल्मी का इज़हार किया। "बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया," उन्होंने प्यार से शुक्रिया अदा किया। "आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस अपना फ़र्ज़ निभाया है," वो मुस्कुराकर बोली। "क्या हो रहा है यहाँ?" बाहर से शोर-शराबा की आवाज़ पर फिर किसी जानी-पहचानी आवाज़ को सुनती दादी भी हॉल में आ गई। "आप आंटी, आप यहाँ?" हयात की नज़र जैसे ही पड़ी, वो अपनी जगह से खड़ी होती हैरानगी से बोली, "अरे बेटा, आप यहाँ?" वो भी इसे देखकर हैरत व खुशी की मिली-जुली कैफ़ियत से बोली। "क्या आप दोनों एक-दूसरे को जानती हैं?" रज़िया बेगम ने पूछा। मैंने जिस लड़की का ज़िक्र किया था, ये वही लड़की है," वो कहती हयात को अपने साथ ले बैठी, जो बात को समझने की कोशिश कर रही थी। "ओह! फिर तो इस बच्ची का हम पर एक और एहसान हो गया, पहले आपकी मदद की और आज उजाला की," वो मुस्कुराकर बोली। "उजाला की? क्या हुआ उजाला को?" वो उजाला को देखती बोली, जो सोफ़े पे दोनों पाँव रखे बैठी थी। इनके पूछने पे सारी बात इन्हें बता गई। "इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने देती। अगर आज ये बच्ची तुम्हारी मदद नहीं करती, तो क्या होता फिर?" दादी की डाँट पर दोनों सर झुका गईं।
बड़ी बेगम साहिबा वो दोनों छोटी मैडम नहीं मिल रही। गार्ड्स दरवाजे पे सर झुकाए खड़े बोले, अब यह क्या हम गुम हो गए हैं? उजाला ने शरारत से कहा तो गार्ड्स ने सर उठा के देखा, फिर हैरत से वापस सर झुका गए। मैडम आप हवेली कैसे पहुंची? वो सर झुकाए बोला, क्योंकि किसी भी मुलाजिम को इजाज़त नहीं थी हवेली की किसी भी औरत से नजरें मिला के बात करने की। आप लोग कहाँ चले गए थे हमें वहाँ अकेला छोड़ के? उजाला ने फोन से खड़े पूछा। मैडम हम तो आप दोनों को वहाँ ना पाके ढूंढने निकले थे, वो तो शुक्र है हमें अभी तेरे को नहीं बताया, पहले यहाँ आ गए। वो ऐसे बोला जैसे अब जान में जान आई हो। या आपने अच्छा किया कि भाई को कुछ नहीं बताया, अब आप जा सकते हैं। उजाला के कहने पे वो सर को आहिस्ता से खाम देते हुए चले गए। बहू बच्चों के लिए कुछ खाने को मंगवाओ। दादी के कहने पर वो हाँ में सर हिलाती किचन में चल दी खाने का कहने। आंटी मतलब ये हवेली आपकी है? हयात ने पक्का करना चाहा तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मतलब आपका खड़ूस पोता भी यही होगा? इसने दादी की तरफ झुक के कहा, लेकिन जब बात समझ आई तो दांतों तले लब दबा गई। वो कैसे उनके ही घर में बैठ के इन्हीं के पोते को खड़ूस कह सकती है? फिक्र नहीं करो, वो अभी घर पर नहीं है, ऑफिस गया हुआ है। इनसे पता नहीं क्या हो गया, मुस्कुराई। क्या राजो न्याज हो रहा दोनों में? उजाला ने इन्हें आंखें छूटी किए देते हुए देखा। बच्चों को नहीं बताते, हयात ने मुझे देखा तो सब मुस्कुरा दिए। आंटी एक बात पूछूं? हयात ने इजाज़त चाही। पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, फिर क्या दो बातें पूछो। दादी ने उंगली उठा के कहा, ओके दादी। इसने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा तो दादी खुश हो गई। हयात के मुँह से दादी सुना इन्हें बहुत अपनापन भरा लगा था। दादी इस गाँव का सरदार कौन है? हयात की बात सुनती हुई हल्के से हंसी। अमान शाह मेरे शौहर, उन्होंने फ़ख्र से बताया। बाकी फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गाँव शुरू होती है बड़ा सा बाग है, वो आप लोगों का है? हयात ने ताली बजाते एक्साइटेड होकर पूछा। जी हाँ वो हमारा ही है। रज़िया बेगम खाने पीने का सामान लाती बोली। हाय दादी, क्या आप वहाँ के चौकीदार से कह सकती हैं कि मुझे और मेरी दोस्त को अंदर जाने दें? हम आज गए थे लेकिन चौकीदार ने भगा दिया। वो मुंह बना के बताने लगी, तुम फिक्र नहीं करो, हम इसे कह देंगे, वो तुम्हें जाने देंगे। दादी ने तसल्ली दी। अस्सलाम वालेकुम। हयात ने अभी चाय का कप उठाया था जब किसी ने सलाम किया। वालेकुम सलाम। सबने सलाम का जवाब दिया। आए इस तरह से किसी को अनजान को हॉल में बैठा देखा और वो भी सबके साथ। वो थोड़ा उलझा था। हयात ये हमारे लाला हैं, आयल लाला, और लाला ये हयात है हमारी नई दोस्त। अभी ने आयल को देखते तारुफ करवाया जो अनजान चेहरा देखकर कंफ्यूज हो रहा था। वैसे तो गाँव की ख़वातीन दादी के पास आती जाती रहती थी, लेकिन वो या तो ड्राइंग रूम में बैठती थी या दादी के ख़ास मुलाकात वाले कमरे में। आयल हल्के से सर को हिलाकर अपने कमरे में चला गया। इसे यहाँ रुकना मुनासिब नहीं लगा। लाला ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी के आने का सुर हो। लाला लाला हयात के मुँह से बेसाख्ता निकला तो उजाला भी एकदम हंस पड़ी, जबकि रज़िया बेगम दादी जान जेर लब मुस्कुराई। टन टन टन। हेलो। हयात ने बैग से फ़ोन निकालते कान से लगाया। कहाँ हो हयात, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे, कितनी बार कॉल की लेकिन तुम्हारा फ़ोन लग ही नहीं रहा। हयात की दोस्त की झंझला कर कहा। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम कहाँ हो इस वक्त? हयात ने इसकी बातें नज़रअंदाज करके अपनी बात कही। हम तो यहाँ कुएं के पास हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कुआं कहाँ है? एक काम करो, तुम होटल चली जाओ, मैं वहीं आ जाऊँगी। हयात के कहने पर इसकी दोस्त ने कहा, ठीक है, कहते फ़ोन रख दिया। अच्छा अब मैं चलती हूँ, बहुत मज़ा आया आप सबके साथ। हयात कहती उठ खड़ी हुई। अरे बेटा इतनी जल्दी जा रही हो, खाना खा के जाना। रज़िया बेगम ने रोकना चाहा। नहीं आंटी अभी मुझे देर हो रही है, अगर मैं अभी होटल नहीं गई तो सब लोग मुझे ढूंढने निकल जाएंगे। वो हल्के फुल्के अंदाज से बोली, अगर मजबूरी ना होती तो आराम से जाती। तो आप कल आओगी ना दोबारा हमसे मिलने? उजाला ने उम्मीद से पूछा। हयात को बस मौका चाहिए था यहाँ आने का, जो उजाला ने कह के दे दिया था। आखिर वो क्यों ना आती? ये जगह उसके ख्वाबों की जो थी। मैं ज़रूर आऊँगी। इसने फ़ौरन हामी भरी। ठीक है बेटा, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुम्हें छोड़ आएगा। दादी ने कहा। अरे नहीं दादी, मैं चली जाऊँगी, इसने इनकार किया। नहीं बेटा, शाम होने वाली है, तुम्हारा यूँ अकेले जाना ठीक नहीं होगा, मैं ड्राइवर को कहती हूँ छोड़ आएगा। रज़िया बेगम की हथमियाँ रज़ी पर वह कुछ ना कह सकी। वो सबसे मिलती उजाला को अपना नंबर देती बाहर पड़ गई। आज का दिन इसका बहुत अच्छा गुजरा था। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल ही भूल गई थी कि यहाँ वो आना नहीं चाहती थी।
यहाँ के सबसे मिलके इसे बहुत अच्छा लगा था। इसने 6 लोग ज़िंदगी में पहली बार देखे थे जो एक अनजान लड़की को तो प्यार दे रहे थे। तकरीबन सभी इस वक्त खाने की मेज़ पर जमा थे, सिर्फ शाबिर को छोड़ के जो आज देर से आने वाला था। दादा जान, आपको पता है आज जब हम घूमने गए थे तो वहाँ एक हमारी बहुत प्यारी अच्छी दोस्त बनी थी। और मज़े की बात तो ये कि वो लड़की वही थी जिसके बारे में दादी जान ने बताया था। उजाला ने खुश होते हुए बताया। इसके लहजे से खुशी साफ झलक रही थी। अभी और उजाला ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया था। वो लोग कॉलेज तो जाती नहीं थी, प्राइवेट पढ़ती थी, जिसकी वजह से भी इनका आज तक कोई दोस्त नहीं था। और कुछ वो खुद भी दोस्त नहीं बनाती थी, लेकिन हयात इन्हें आदत की बहुत अच्छी लगी थी, बिल्कुल अपनी जैसी, एक वफादार दोस्त जैसी। अगर कोई लड़की हमारी बच्चों की दोस्त बनी है फिर तो ज़रूर इसमें कोई ख़ास बात होगी जो आप लोगों ने इसे दोस्त बनाया है। दादा जान इसके लहजे की खुशी महसूस कर रहे थे। जी दादा जान, वो बहुत अच्छी है, जितना दादी ने बताया था उससे भी ज़्यादा अच्छी है। अभिया ने दिल से तारीफ की। फिर तो मिलना पड़ेगा इससे, दादा जान ने इश्तियाक से कहा। जी वो कल आएगी फिर आप इससे मिल लेगा। अभिया मुँह में निवाला मुँह में डालती बोली, मुझे तो वो बच्ची बहुत नेक लगी है, मैं तो सोच रही क्यों ना हम इसे इसी घर में ले आए। दादी जान के कहने पर सबने इनकी तरफ देखते बात समझने की कोशिश की। आप कहना क्या चाह रही है? अम्मा खुल के बोले। काशान साहब ने उलझ के कहा, ये कि कल तुम लोग भी इससे मिल लो, फिर अगर वो तुम लोगों को भी अच्छी लगे, जो कि मैं गारंटी देती हूँ कि अच्छी लगेगी, तो फिर हम शाबिर की बात चलाएंगे इसे। दादी ने अपनी बात की वजाहत की। आप पहले शाबिर से तो पूछ लें, ऐसा नहीं हो कि वो किसी और को पसंद करता हो। यासिर साहब ने भी बात में हिस्सा डाला, जबकि सब खामोशी से बात सुन रहे थे। लेकिन उजाला रबिया तो ये सोचकर ही खुश हो गई थी कि इनकी दोस्त इनकी भाभी बनेगी। मुझे पता है वो किसी को पसंद नहीं करता। दादी ने यकीन से कहा, चलो मान लेते हैं कि वो किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन क्या गारंटी कि वो इस रिश्ते के लिए मान जाएगा। दादा जान ने उबरूज कहा, वो मेरा काम है, मैं इसे मना लूँगी। और तुम बताओ, तुम्हें भी मेरी बात से कोई एतराज़ है क्या? दादी जान अम्मान साहब से कहती रज़िया बेगम को मुखातिब करके इनका भी जवाब सुनना चाहती थी। अम्मा, मुझे भला क्यों एतराज़ होगा? वो बच्ची मुझे भी बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। दादी, क्या आपको नहीं पता? आपको नहीं लगता मैं एक दो मुलाकात में इतना बड़ा फैसला करना ठीक रहेगा? जबकि हम तो इसके नाम के अलावा और कुछ नहीं जानते। कब से खामोश बैठे। आयल ने अपनी राय का इज़हार किया। बेगम, मुझे लगता है आयल ठीक कह रहा है। पहले हमें इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए, फिर ही कोई बात करेंगे। दादाजान मुत्तफ़िक हुए आयल की बात से। ठीक है, वो कल आएगी तो हम इसके बारे में पता कर लेंगे। दादीजान हाँ में सर हिला गई, लेकिन वो दिल में इरादा कर चुकी थी हयात को अपनी शाबिर की दुल्हन बनाने का। वो रात को देर से घर आया था। हवेली एकदम सन्नाटे में डूबी हुई थी, सब सो चुके थे। वो आराम से चलता अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब उजाला के कमरे के बाहर से गुजरे तो इसे उजाला की आवाज़ सुनाई दी। उफ, हयात की चादर तो देना ही भूल गई। कोई बात नहीं, कल आएगी तो कल दे दूँगी। वो शायद खुद से बातें कर रही थी, इससे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया। वो अपने कमरे में आ गया। सारे दिन की थकावट की वजह से इसे सख्त नींद आई थी, लेकिन अपनी आदत से मजबूर अपना ढीला सा कुर्ता पजामा लेता शावर लेने चला गया। थोड़ी देर बाद गीले बालों में तौलिया रगड़ता बाहर आया। तौलिया को इसके स्टैंड पर डालता बिस्तर में घुस गया और थकावट की वजह से जल्द ही सो गया। वो शीशे के सामने बिल्कुल तैयार खड़ी थी। आज इसका जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन जाएगी ज़रूर। ये अज़म वो खुद से कर चुकी थी। आज टीचर इन्हें विज़िट कराने के लिए लेके जा रहे थे, जो उनके पेपर्स में भी काम आना था, और कल सुबह इन्हें वापसी के लिए निकलना था। हयात, कहाँ जा रही हो? हयात की दोस्त जो अभी कमरे में आई थी, इसे तैयार खड़ा देखे पूछने लगी। मैंने तुम्हें कल के बारे में बताया था ना, बस वहीं जा रही हूँ आज भी। वो अपने बैग में कुछ सामान रखते बताने लगी। लेकिन आज तो हम सबको जाना है ना, तो तुम कैसे जा सकती हो? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी। और अगर अगर कोई मेरा पूछे तो कह देना, मैं कुछ देर बाद तुम लोगों को ज्वाइन कर लूँगी। वो अपना बैग लेती कमरे से बाहर निकलने लगी, जब इसकी दोस्त ने पर्स से सवाल किया, और तुम्हें पता है कैसे चलेगा कि हम कहाँ हैं? कल भी फ़ोन इतनी मुश्किल से लगा था, तो आज कैसे पता चल जाएगा? कल तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, लेकिन आज मैं कल वाली गलती नहीं करूँगी। तुम अपनी लोकेशन ऑन रखना, ठीक है? और अब मुझे जाने दो, बहुत देर हो गई है, फिर थोड़ी देर बाद में वापस भी आना है। वो कहती जल्दबाजी में कमरे से निकल गई।
वो हवेली तांगे पर पहुंची थी और हवेली के सामने खड़ी मुस्कुराती नजरों से देख रही थी। मुझे नहीं पता था मेरा ख्वाब ऐसा सच होगा। वह गहरा सांस भरती अंदर की तरफ बढ़ गई। चौकीदार उसे देखते ही पहचान गया था कि ये कल ही उजाला के साथ आई थी, इसलिए उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। आप कौन और किससे मिलना है? दादाजान जो डेरे पे जा रहे थे किसी लड़की को अंदर आता देखकर पूछने लग गए। वो जो आसपास देखती चलती, अचानक किसी की आवाज़ आने पर चौंकते सामने देखने लगी। जो कंधों पर काली चादर लिए अपनी शानदार वजाहत के साथ खड़े थे। इनकी आवाज़ और इनकी पर्सनैलिटी से इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाना हयात के लिए मुश्किल था। जी मैं हयात हूँ, अभी और उजाला की दोस्त, इसने मुस्कुराकर सामने खड़े शख्स को बताया। ओह वो आप हैं, हमारी बच्चियों की नई दोस्त। वो रोककर आवाज़ में बोले तो हयात इन्हें देखती रह गई। जी मैं इन्हीं की दोस्त हूँ, और आप कौन हैं? मैं इनका दादा हूँ, अमान हैदर शाह। क्या आप दादा हैं? मेरा मतलब आप कहीं से भी दादा नहीं लगते। आप तो बहुत हैंडसम हैं, इतने हैंडसम दादा तो मैंने आज तक नहीं देखे। वो जोश से बोली। हाँ हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना हैंडसम हूँ। वो हंस के बोले तो वो भी मुस्कुराती। अच्छा आप अंदर जाओ, आपकी दोस्त है, कब से आपका इंतज़ार कर रही हैं। वो उसके सर पे हाथ रखते बाहर की तरफ बढ़ गए तो वो भी मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। हयात आ गई। अबिया की नज़र जैसे दरवाजे से अंदर आती, हयात पे पड़ी। वो झाला से कहती इसकी तरफ बढ़ी। इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हें पता है हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। उजाला ने खफी से कहा। मुझे लगा तुम लोग सो रही होगी, इसलिए अभी आई। वो कंधे उचका के बोली। ये शहर नहीं है, गाँव है, यहाँ सब सूरज के साथ ही उठ जाते हैं। उजाला को छोड़ के अभी दांत निकालती बोली। तो उजाला ने इसे घूरते हुए कोनी मारी। फालतू बकवास कर रही है ये, तुम चलो मेरे साथ। दादी जान कब से तुम्हें याद कर रही हैं। उजाला इसका हाथ पकड़ती दादी के कमरे में ले गई। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं आप? उनके सामने झुकी। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची, इतनी देर लगा दी आने में। उन्होंने प्यार से इसके सर पे हाथ फेरा। इसे लगा हम सो रहे होंगे, इसलिए देर से आई है। अभिया ने बताया। बेटा इस वक्त यहाँ खाने का वक्त होता है और तुम भी हमारे साथ खाना खाओगी। उन्होंने इसके हाथ पे हाथ रखते कहा। मैं ज़रूर खाती, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। आज हम पूरा गाँव देखेंगे अपने टीचर के साथ, और फिर कल सुबह हमारी वापसी है। वो अफ़सरदा हुई। इसका यहाँ ऐसा दिल लग गया था कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जाना तो था ही। बेटा कुछ दिन और नहीं रुक सकती? आप रुक जाओ, कुछ दिन बाद मैं आपको अकेला छुड़वा दूँगी, दादी जान ने उम्मीद से कहा। मुझे बहुत खुशी होती रुके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। यूनी वाले अपनी ज़िम्मेदारी पर लेके आए हैं और वापस भी साथ ही लेके जाएँगे। वो अफ़सरदा मुस्कुरा से जाए बोली। कैसे दोस्त हो तुम दोनों? मुझे अपनी हवेली नहीं दिखाओगे? हयात ने सबका मुँह ठीक करते हुए मसनूई नाराज़गी से कहा। हाँ बेटा जाओ, दिखा के ले आओ। दादी की जान के कहने पर वो तीनों हाँ में सर हिलाती कमरे से निकल गईं। वो स्टडी में बैठा ऑफिस की कोई फाइल पढ़ रहा था जब बाहर से शोर शराबे और बातें करने की आवाज़ें आने लगी। स्टडी रूम इसके कमरे के साथ ही अटैच था। इसने कमरे का दरवाज़ा खुलते बाहर झाँका तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपना वहम समझता वापसी के लिए मुड़ा तो आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गई। इसे अभी और उजाला के साथ किसी और के हंसने की आवाज़ें भी आ रही थी। वो फिर से दरवाजे पे और वहीं खड़ा होकर आवाज़ें देने लगा, आवाज़ें सुनने लगा। ऐसा लग रहा था वो आवाज़ें करीब आ रही हैं, तो आवाज़ों को तेज़ होता सुनने सुने इसने एकदम दरवाज़ा खोला। वो तीनों जो अभिया के कमरे से होती आगे की तरफ जा रही थी। हया जो दरवाजे की तरफ ही थी, एकदम दरवाज़ा खुलने पर डर गई। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हैरत से बोली। उफ़ मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, इनका घर है तो ये यहीं होंगे ना। वो आहिस्ता से बड़बड़ाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे घूरते हुए बोला। भाई ये हमारी दोस्त है हयात, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? उजाला ने नासमझी से पूछा। नहीं, शामिर कहता वापस कमरे में चला गया। ये आज ऑफिस नहीं गए? हयात ने बंद दरवाजे को घूरते हुए पूछा। आप शायद भूल रही हैं, आज इतवार है, अभिया ने मुस्कुराते हुए बताया। ओह हाँ, मुझे याद ही नहीं था। अब चलो नीचे चलते हैं। वो सर पे हाथ मारती बोली। ये किसका कमरा है? वो सीढ़ियों के साथ बने कमरे की जानिब इशारा करती पूछने लगी। ये पप्पो का है, उजाला ने एक नज़र अभिया को देखते बताया। तो पप्पो कहाँ है? इनकी शादी हो गई है, उजाला ने करे कम आवाज़ में कहा। कितनी पप्पो है तुम्हारी? वो सीढ़ियाँ उतरती छत पे लगे फानूस को देखते पूछने लगी। दो, अब क्या अभिया ने मुख्तसर जवाब दिया। दोनों की शादी हो गई है, हयात ने नज़रें घुमाते पूछा। वो हर एक चीज़ को फुर्सत से देख रही थी।
एक साथ वाले गाँव गई है शादियों के और दूसरी उजाला एकदम कहते कहते रुकी। दूसरी हयात ने उसके बेतासुरा चेहरे की तरफ देखा। दूसरी का पता नहीं, उजाला भी ने आहिस्ता से कहा। इनके लहजे में ऐसा कुछ तो था जो हयात ने नोट किया था। अच्छा खैर, दादी के कमरे में चलते हैं, मैं इनसे मिलूँ, फिर मुझे जाना भी है। उजाला को ज़्यादा पूछना अच्छा नहीं लगा, इसलिए इसने बात चेंज कर दी। वो दस्तक देती अंदर दाखिल हुई तो रज़िया बेगम भी वहीं बैठी थी। देख आई पूरी हवेली, दादी दाद ने कहा। नहीं दादी, फिर कभी सही, अभी मुझे देर हो रही है। अरे बेटा, खाना बस बनने वाला है, खाना खा के जाना, रज़िया बेगम ने कहा। मैं ज़रूर खाती, लेकिन अभी देर हो रही है, इसने माजरत की। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है। दादी जान मतलब की बात पर आई, जो वो कब से पूछना चाह रही थी। मम्मा, पापा और एक छोटी बहन है। वो बैग से फ़ोन निकालते हुए बोली, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई है। दादी जान दिल में दुआ कर रही थी कि वो ना बोले। इनकी बात सुनते एक पल को हयात के हाथ रुके। वो जो यहाँ आने के बाद भूल गई थी कि इसकी शादी होने वाली है। दादी जान के पूछने पे सारे गम एक बार फिर से जाग उठे। जी हो गई है। और टन टन, इससे पहले वो कुछ और बताती, इसके फ़ोन पर मैसेज बेल बजी। इसके जी बोलते दादी समेत वहाँ मौजूद सभी उदास हो गए थे। इसे मैसेज देखा जिसमें उसकी दोस्त की जल्दी आने का बोल रही थी। वो मैसेज पढ़ते उठ खड़ी हुई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, इसने जाने की जल्दी मचा दी। हम छुड़वा देते हैं। रज़िया बेगम भी साथ ही खड़ी हुई। नहीं आंटी, सब लोग यहीं पास ही हैं, मैं खुद ही चली जाऊँगी, वो कहती सबसे मिलने लगी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ वक्त गुजार के, अभी ने उदासी से कहा। हाँ वाकई बहुत मज़ा आया, अब आप कब आओगी, उजाला कहती इसके गले लगी तो वो मुस्कुरा दी। अब मैं नहीं, आप सब आना, ये मेरे घर का एड्रेस। ओके, मैं चलती हूँ। ख्याल रखिएगा दादी, खुदाफिज। वो दादी से प्यार लेती उजाला और बिया के साथ कमरे से बाहर निकली। तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना और मुझे फ़ोन करती रहना, पता चले कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भूल जाओ, इसने हंसते हुए कहा। तो इन दोनों ने भी मुस्कुरा के हाँ में सर हिलाते उससे रुखसत किया। आयलो यादव साहब के अलावा वहाँ सभी मौजूद थे। तो रात के खाने के बाद हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। वो बच्ची तो वाकई बहुत अच्छी है, दादा जान के कहने पर सबने उनकी तरफ देखा। किसकी बात कर रहे हैं, आपका शाह ने दरियाफ़्त किया। हयात की। दादा जान मुस्कुराकर बोले। आप कब मिले दादा जान, उजाला ने पूछा। जब मैं जा रहा था सुबह, तब वो अंदर आ रही थी, मुझे तो आदत की काफ़ी अच्छी लगी है। दादा जान के लहजे में प्यार था। हाँ ये तो है, वो है ही इतनी अच्छी कि पहली नज़र में दिल को भा जाए, क्यों शाहवीर। दादी जान ने बात करते शरारत से शाहवीर से पूछा, जो सबसे बेगाना होके फ़ोन में मसरूफ़ था। दादी के पुकारने पे नासमझी से इन्हें देखा। मैं समझा नहीं दादी जान, आप कहना क्या चाहती हैं। वो समझ के भी नहीं समझना चाहता था। यही कि मैं तो इस बच्ची को अपनी बहू बनाने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन वो तो मंगनीशुदा निकली। दादी के कहने पर दादा जान ने जायका कप मेज़ पे रखा। अब अगर आपको वो इतनी पसंद आई तो रिश्ता ले चलते हैं, क्या पता इनका इरादा बदल जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, शादी तो नहीं हुई ना। काशान साहब अभी तक हवेली हयात से मिले नहीं थे, लेकिन सबकी बातों से अंदाज़ा लगा चुके थे कि ज़रूर इस लड़की में कोई ख़ास बात है, तभी सब इसके इतने गुण गा रहे हैं। बेगम काशान बिल्कुल ठीक कह रहा है, जाके बात करने में क्या हर्ज है, लेकिन पहले अपने पोते से तो पूछ लो, कहीं से कोई एतराज़ ना हो। दादा जान की बात सुनते खामोश बैठी अभी और उजाला के चेहरे पर चमक आ गई और दोनों खामोशी से दमकते चेहरों से शाविर को देख रही थी। जवाब के मुंतज़िर तो सभी थे, तभी सबकी नज़र शाविर पर ही टिकी हुई थी। शाविर ने एक नज़र सबकी उम्मीद भरी नज़रों को देखा, फिर सुकून से बोला, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसके कहते ही जैसे सबकी रुकी हुई सांसें बहाल हुई थी। मैं सदके अपने बेटे के, बस का शान, हम कल ही जा रहे हैं रिश्ता मांगने। दादी जान की जल्दबाजी पर सब मुस्कुरा दिए। हम भी चलेंगे, अभी उजाला ने एक ज़बान कहा। नहीं, अभी सिर्फ बड़े जाएंगे, जब रिश्ता पक्का हो जाएगा फिर तुम दोनों भी चली जाना। अभी तो बैठ के दुआ करो कि वो लोग राज़ी हो जाएं। रज़िया बेगम ने समझाया तो वो समझते हुए हाँ में सर हिला गई। शाबिर, तुम चलोगे कल, दादा जान ने पूछा। नहीं, आप लोग चले जाएं, मेरी कल मीटिंग है। शाबिर ने बहाना बनाया, असल में वो खुद भी नहीं जाना चाहता था। ठीक है प्रकाशान, तुम बहू और अपनी माँ को लेकर चले जाना, मुझे कुछ काम है, वरना मैं भी साथ चलता। जी बेहतर, काशान साहब ने सर को खम देते हुए कहा। सभी लोग खुश थे, एक उम्मीद की किरण जो थी दिल में, लेकिन कई डर भी था कि कहीं वो लोग इनकार ही ना कर दें।